नमस्कार, आप देख रहे हैं नौली टाइम्स। जुड़े रहिए मेरी छोटी बड़ी खबरों के साथ। बलिया में टेट को वापस करने को लेकर शिक्षक और शिक्षकों ने सरकार से लगाई गुहार, जमकर किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है। आपको बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को अपने दिए गए आदेश की आरटीई एक्ट 2009 के लागू होने से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षक और शिक्षिकाओं के हुजूम के साथ प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जिलाधिकारी बलिया द्वारा सौंपा गया। सुनिए क्या कुछ बोले शिक्षक और शिक्षिकाएं। वापस लो, वापस लो, कानून समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टेट अनिवार्यता वापस लो, वापस लो, वापस लो। टेट अनिवार्यता वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट जज साहब ने ये कलम चलाने का पावर एक शिक्षक ही दिया उनको, और आज एक शिक्षक के साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं वो। इसलिए मुझे उनसे एकदम आग्रह है कि जो अपनी कलम से वो कानून बनाए हैं उसी कलम से इस कानून को मिटाएं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं अरुण कुमार सिंह, जिला संरक्षक हूँ विशेष बीटीसी संघ बलिया का। क्यों टेट वापस लो भाई, बताइए। ऐसा है कि 2004 में जो नियुक्तियाँ हुई है वह उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया था कि टेट अनिवार्य है। तो जो 2004 में हम लोग की नियुक्ति हुई है वह बिना टेट लिए हुए स्पेशल बीटीसी के माध्यम से हुई, और बीच में ये लोग आकर के 2017 में एक उसमें संशोधन करके एक कानून ला रहे हैं कि अब सबको टेट अनिवार्य है। तो यह एक नियमावली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भी है कि किसी भी व्यक्ति का अगर नियुक्ति के समय जो भी उन लोगों की योग्यता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और इसको तथ्य को छिपा करके केंद्र सरकार ने शिक्षकों के साथ धोखा किया है। और एक और आप लोगों को मैं उदाहरण बता दे रहा हूँ। अभी इस उम्र में जो 21 गुजरात के जज लोग प्रमोशन के लिए परीक्षा दिए हैं वो सभी लोग फेल हो गए। यह उम्र अब कंपटीशन की तैयारी का नहीं रहता है, और यह सरकार चाहती है कि ये शिक्षक पढ़ाएं ना और अपनी तैयारी टेट में लगाए रहे और बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। हम ये चाहते हैं कि यह इलीगल कानून, इसको ये लोग वापस ले, अन्यथा हम शिक्षक जो भी परिवार है भुखमरी के कगार पर जाएंगे और इसका खमियाजा सरकार को अगले चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। सन 2010 से पहले जितने शिक्षक हमारे नियुक्त हैं, हम शिक्षकों पर बड़ी जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने ठोक दिया है कि टेट आप लोगों को देना है, जो कि हम लोगों को ये मंजूर नहीं है। क्योंकि 2010 के बाद जितने भी नियम कानून या जितनी उनकी अहर्ता आती रही है उस अहर्ता को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आज जो है कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों का निवेदन है कि ये जो आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उस निर्णय पर पुनः विचार याचिका दाखिल करें और हम लोगों के मैटर पर विचार करें। शिक्षकों के लिए लागू होगा, पीछे के शिक्षकों पे लागू नहीं होगा। क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिस समय शिक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, विज्ञापन निकलता है और उस विज्ञापन में निर्धारित अर्हता के अनुसार ही नियुक्ति होती है। तो जब इन शिक्षकों की निर्धारित अर्हता में टेट था ही नहीं तो इन्होंने उसको नहीं पास किया था। अब आप बीच में आके कह रहे हैं कि अब आप टेट परीक्षा पास करिए, तब तो क्यों शिक्षकों पे क्यों लगेगा? या तो पूरे हमारे माननीय जज से लेके और सब पे उनके जो भी परीक्षाएं बाद में की गई हैं वो सब पे लागू होनी चाहिए, केवल मात्र शिक्षकों पे नहीं लागू होनी चाहिए। तो ऐसे में हम यह जो ज्ञापन दे रहे हैं सरकार से कि जो आपने उस विधेयक को लाने में, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम को लाने में त्रुटि की थी, उसको संशोधन करके ठीक करिए। क्या बात है, आप लोग काफी आक्रोशित लग रहे हैं, शरीर से पसीना छूट रहा है आप लोग का, क्या मामला है? मामला 1 सितंबर 2025 को एक आदेश आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सबसे ऊपर जो है टेट अनिवार्य कर दिया। कोई भी नियम और कानून जो प्रदत्त है एनसीटी द्वारा जो भी बनाया गया है वो भूत लक्ष्य नहीं होता है, भविष्य लक्ष्य होता है।
भविष्य के लिए कोई नियमावली बनाई जाती है, बूथ से जो है वो नहीं उखाड़ा जाता है। तो इंटर पास मृतक आश्रित जो जिस समय जिसकी गाइडलाइन सरकार की थी, जो नियमावली बनी थी, उसके अनुसार भर्ती हुई लोगों की अचानक जो है बीच में जो है ये आदेश हुआ था, ये आपके 2010 में आदेश हुआ में कि जो उसके पहले जो है कि जो बीएड डिग्रीधारी हैं चाहे अन्य शिक्षक हैं उनके ऊपर टेट लागू नहीं होगा। उसके बाद जो भी भर्तियां हुई वो टेट से हुई। इसके पीछे क्या मंशा लग रही है, जो ये नियम लगाया जा रहा है, क्या मंशा है? अब इसकी मंशा ये है कि जो है ये अब 50 बरस 55 बरस 58 बरस में कोई कर नहीं पाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये भी आ गया है कि 2 बरस में अगर टेट आप नहीं करते हैं तो ये तो आप जो है स्वयं सेवानिवृत्ति ले लें या सरकार आपको जो है बर्खास्त करके बात करती है। क्या समस्या आएगी अगर ऐसा हो जाएगा? लाखों परिवार प्रदेश नहीं पूरे देश में जो है लाखों परिवार कम से कम 20 लाख लोग जो है शिक्षक का परिवार जो है प्रताड़ित होगा, भुखमरी कगार पर जाएगा, वहीं का नहीं रह जाएगा। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी समाप्त जो व्यवस्थाएं चल रही थी, जो नियमावली एनसीटी द्वारा निर्धारित की गई थी, उस नियमावली का पालन कराएं, जिससे हम सभी परिवार जो है इससे काम करें, सुरक्षित रहें। पैसा नहीं है कि किसी शिक्षक के पास जो है अनुभव नहीं है। आज तो जो 15 साल 20 साल से पढ़ा रहा है, 25 साल से पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, गुणवत्ता नहीं आ रही है। सरकार समय समय पर उन प्रशिक्षण देती है, तमाम प्रशिक्षण होता है, लेकिन उसके बाद भी ये अचानक ये जो है प्रतियोगी परीक्षा तो बना ये वहीं से उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से, प्रमुख सचिव वहाँ शिक्षा मंत्री से, सबके यहाँ जो है हम लोग ज्ञापन देना है। ज्ञापन देने के बाद जो है यह जो है मांग हम लोग आखिरी सवाल, मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या निर्णय रहेगा? मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो हम लोग जो है माननीय अपने क्षेत्रीय नेता, सांसद, विधायक, मंत्री जो भी हम लोग जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से जो है सरकार को हम लोग अवगत कराएंगे।